नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना बढ़ने के साथ सरकार ने बढ़ाई सख्ती, अब नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाएगी गहलोत सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार अब प्रदेश भर में सख्ती के साथ नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाएगी। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत अब बिना मास्क पहने किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इसी के साथ ही बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, वहीं जुर्माना वसूला जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए यह जरूरी हो गया है कि बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर न निकले। वहीं कई देशों में मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के कारण ही वहां संक्रमण रोकने में सफलता मिली है। वहीं कई अध्ययन भी यह बताते हैं कि संक्रमण से बचाव का सबसे कारगर उपाय मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन ही है। ऐसे में लोग राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कड़े कदमों की पालना में पूरा सहयोग करें। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि बिना अनुशासन हम संक्रमण की चैन नहीं तोड़ सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर जन अनुशासन पखवाड़े जैसा कदम सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ उठाया है। इससे कुछ समय के लिए लोगों को असुविधा हो सकती है, लेकिन जीवन बचाने के लिए हम सभी को स्व अनुशासन में रहकर जीवन रक्षा का फर्ज निभाना होगा। इसी के साथ ही हेल्थ प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर जुर्माना वसूलना सरकार का उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे की भावना लोगों को सख्ती से अनुशासन की पालना के लिए प्रेरित करना है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जिस घातक गति से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, देश भर में लोगों की मौत हो रही है, वहीं कई राज्यों में स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर एवं जरूरी दवाओं सहित संसाधन कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल की पालना किए बिना हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं, घर और समाज को साथ लेकर लड़नी होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 14,662 नए संक्रमित मिले, वहीं 62 लोगों की भी मौत हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना का संक्रमण है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि हर रोज संक्रमण के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,622 नए संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ ही 62 लोगों की भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले तक मध्य प्रदेश की तुलना में यहाँ कम केस मिल रहे थे, लेकिन आज राजस्थान ने मध्य प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13,107 नए केस मिले हैं। इसी के साथ ही राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों और मरीजों को देखते हुए सरकार ने अब निजी अस्पतालों को 50% तक बेड्स कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश जारी किए हैं। वहीं इस आदेश के तहत जिन अस्पतालों में 60 से 100 बेड्स की क्षमता है, उनमें 40% और जिनमें 100 से ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी है, उनमें 50% बेड्स कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। वहीं चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तत्काल ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने और ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग भी की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ई मित्र कियोस्क के लिए अच्छी खबर, प्रदेश भर में खुले रहेंगे ई मित्र सेंटर। इससे लोग स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में जारी लॉकडाउन से ई मित्र कियोस्क को अलग रखा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के सभी शहरों और गाँवों में ई मित्र कियोस्क पहले की तरह ही अपना कामकाज जारी रखेंगे। वहीं IT और संचार विभाग ने सभी कलेक्टरों को चिट्ठी जारी कर ई मित्र केंद्रों को खोलने की अनुमति देने को कहा है। इसी के साथ ही IT विभाग की चिट्ठी के मुताबिक ई मित्र कियोस्क IT आधारित सेवाओं में आते हैं। वहीं गृह विभाग की गाइडलाइन में IT आधारित सेवाओं को कर्फ्यू से अलग रखा गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में 22 अप्रैल से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश। वहीं कोरोना ड्यूटी में लगे शिक्षकों को मिलेगा पीएल का लाभ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य के शिक्षा विभाग से संबंध सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों यानी कक्षा 1 से 12वीं तक में 22 अप्रैल से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अगर कोरोना काल पहले भी खत्म हो गया तो भी 6 जून तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। इसी के साथ ही शिक्षक अगर ग्रीष्म अवकाश के दौरान कोविड ड्यूटी में जाते हैं तो उन्हें उपार्जित अवकाश यानी पीएल का लाभ दिया जाएगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस आशय का आदेश जारी किया है। वहीं यह अवकाश प्रदेश के सरकारी स्कूलों व राजस्थान के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए लागू होंगे। इसी के साथ ही सीबीएसई बोर्ड अवकाश के संबंध में अलग से आदेश जारी करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविशील्ड के नए रेट फिक्स। सीरम ने कहा प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये में वैक्सीन मिलेगी। वहीं राज्यों के लिए 400 और केंद्र के लिए पहले जैसे 150 के रेट है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन के नए रेट फिक्स कर दिए हैं। आपको बता दें कि सीरम ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड वैक्सीन 600 रुपये में दी जाएगी। इससे पहले इन अस्पतालों को ये वैक्सीन 250 रुपये में दी जा रही थी। इसी के साथ ही राज्यों के लिए वैक्सीन के दाम 400 रुपये हो गए और केंद्र को पहले की तरह ही ये वैक्सीन 150 रुपये में मिलती रहेगी। इसी के साथ ही सीरम ने कहा कि अगले 2 महीने में वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा युवाओं को फ्री वैक्सीन लगाई जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को ट्वीट करके 18 साल से अधिक आयु वर्ग के युवाओं के लिए फ्री वैक्सीनेशन की मांग की है। वहीं गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राज्यों द्वारा लगातार मांग करने के बाद केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के वैक्सीनेशन का फैसला किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। वहीं केंद्र सरकार को 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को भी फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा करनी चाहिए। वहीं फ्री वैक्सीन ना मिलने पर युवाओं का केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ेगा। वहीं राज्यों में सभी आयु वर्ग के लोगों को एक ही मशीनरी यानी मेडिकल स्टाफ वैक्सीन लगाएगी। यह उचित नहीं होगा कि युवाओं से पैसे लिए जाए और बाकी को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाए। इसी के साथ ही केंद्र सरकार को 60 वर्ष और 45 वर्ष एवं 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के लिए एक ही नीति अपनानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोवैक्सीन है सबसे असरदार। आईसीएमआर का दावा डबल म्यूटेंट वेरिएंट कोरोना वायरस को भी खत्म कर देती है वो कोवैक्सीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने बहुत बड़ी खबर दी है। आपको बता दें कि आईसीएमआर ने कहा कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देती है। अपनी स्टडी के आधार पर आईसीएमआर ने कहा कि ब्राजील वेरिएंट, यूके वेरिएंट और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर भी ये वैक्सीन असरदार है और उनके खिलाफ भी यह प्रोटेक्शन देती है।